Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the IUPAC NAM and the electronic displacement in A molecules. Students, आज हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसके के बारे में हम कुछ इफेक्ट्स आपको बताने वाले हैं. तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आज हम आपको वो बताने वाले हैं कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे और कब और कहां डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और क्यों होता है, और वो हम उसके लिए कि भाई आखिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, विच वन इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है, विच वन इज मोर रिएक्टिव, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इन सारी बातों के पता लगाने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक important इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं. देखिए इनके अंदर आज हम जो करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों, वो है इंडक्टिव इफेक्ट. पहला इंडक्टिव इफेक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज आई इफेक्ट, जिसको हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं. दूसरा हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है बच्चों, जिसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं. मीजोमेरिक इफेक्ट आज हम एक एक ही डिस्कस करेंगे. आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इस रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट को विच इज आल्सो नोन एज आर इफेक्ट या फिर हम इसको एम इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों. और अगला जो है थर्ड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये हम डिस्कस करेंगे बच्चों. इसको हम ई इफेक्ट भी कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज ई इफेक्ट. एंड फोर्थ हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम और है बच्चों नो बॉन्ड रेजोनेंस. नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, या फिर हम इसको एक बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं. बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट भी हम इसको बोलते हैं. तो बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट तीनों एक ही चीज है. इट इज आल्सो नोन एज एच इफेक्ट भी कभी कभी इसको बोला जाता है. तो आज हम केवल जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट. तो बच्चों आज हम इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट कब अप्लाई होता है और होता क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना. तो सबसे पहले कि व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है या होता है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके मोर नेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं. उन डिस्प्लेसमेंट का होना है जो फिनोमिना है, उसी फिनोमिना को हम आई इफेक्ट कहते हैं. तो यहां पर शिफ्टेड, इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें तो व्हेन a covalent bond formed between two different electronegative, मैं इस इलेक्ट्रोनेगेटिव को En लिख रहा हूं, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, then electrons, देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, हम इनको बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड या डिस्प्लेस्ड, शिफ्टेड फ्रॉम
कहां से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। वापस सुनेंगे, व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड formed between two different electronegative element, then sigma electrons shifted from less electronegative element to more electronegative element, which is called I effect या inductive effect, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, देखिए CH3 CH2 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 Cn, यहां बात करते हैं कि ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये आपका क्लोरीन है। इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ये, और ये कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो और ये इनके बीच में बन रहा है बच्चों सिग्मा बॉन्ड, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, and due to this polarity is generated, the sigma bond is polarized, and due to this, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि due to inductive effect sigma bond is polarized, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से सिग्मा बॉन्ड पोलराइज्ड होता है, यानी कि जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे, इस पर पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए अगला अगर हम बात करें, इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है ना। क्यों है परमानेंट, क्योंकि कोई सा भी रिएजेंट यहां पर प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, इस इफेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इफेक्ट हमेशा एप्लीकेबल होगा। ये इफेक्ट वहां अप्लाई होगा जहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पर ये इफेक्ट 100% अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। अंडरस्टैंड। तो अगर हम बात करें इस इफेक्ट की वजह से, अगर हम देखें हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में इससे थोड़ा कम खींचेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। यहां से तो बहुत ज्यादा करेगा लेकिन इस वाले पर थोड़ा कम करेगा, तो इस पर थोड़ा कम पार्शियली पॉजिटिव आएगा, इस पर और भी कम पार्शियली पॉजिटिव आएगा, और लगभग 4 कार्बन तक, अप्रोक्स 4 कार्बन तक ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। तो दिस इफेक्ट, यानी कि ये जो इफेक्ट है, डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस। ओके, तो दिस इफेक्ट डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। आप देखिए हेलोजन का इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट लग रहा था, आई इफेक्ट, लेकिन इस वाले पर थोड़ा कम लगेगा, इस पर और भी कम लगेगा, और अप्रोक्स 4 कार्बन तक ये क्या हो जाएगा, 0। 4 कार्बन तक इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो दिस इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। ये जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है बच्चों। एंड thus this defect are 2 types. So there are 2 types of this effect. कितने टाइप्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पॉजिटिव वाली इफेक्ट,
ठीक है, जिसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है नेगेटिव आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो बच्चों ये इफेक्ट कितने टाइप का होता है? ये इफेक्ट 2 टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, 4 कार्बन तक नेग्लिजिबल हो जाता है, तो 4 कार्बन तक यानी कि यहां तक ये कितना हो जाएगा? नेग्लिजिबल, ध्यान रखना है, ओके। अप्रोक्स 4 कार्बन तक ये क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है, डिस्टेंस का डिक्रीज होता है, 2 टाइप का होता है, परमानेंट इफेक्ट है। इसी इफेक्ट की वजह से सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हो जाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो ये एक तरीके से सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफर है। इस इफेक्ट में केवल और केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ दिस इफेक्ट। तो 2 टाइप का इफेक्ट है बच्चों, चलिए 2 टाइप्स इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। ये 2 टाइप का होता है, फर्स्ट प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, और ये माइनस आई इफेक्ट। दोनों के बारे में बता देते हैं आपको। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप attached with any group, then there shows प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे किसी ग्रुप से, तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? प्लस आई इफेक्ट। तो सच एज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इज एज एग्जांपल देखेंगे, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एथाइल ग्रुप, कौन सा? मिथाइल, CH2, CH3, एथाइल, ETC। ये सारे ग्रुप जितने भी अल्काइल ग्रुप है वो सारे के सारे कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई की बात करें तो व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर शोज माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। कौन सा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट, सच एज माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स आर कौन से हैं? देखिए NO2, ठीक है, CN साइनाइड, COOR एस्टर ग्रुप, इसके अलावा हेलोजन, दैट इज हेलोजन, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन और फिर आयोडीन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अलावा कोई ऑक्सीजन से अटैच हो, एल्कोक्सी ग्रुप OR ETC, ये सारे ग्रुप जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, इन्हें माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप हमेशा माइनस आई शो करेंगे और इनके अलावा जितने भी अल्काइल ग्रुप है सब प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये यहाँ पर 2 टाइप का आई इफेक्ट हमने आपको बता दिया, और अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ग्रुप के साथ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इफेक्ट हम करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।